ऐसे महान राजा को याद करके हमने कुछ संदेश, कुछ बोध लेकर आगे चलना चाहिए। लगभग 400 साल बाद भी ऐसे राजा की छवि हम अभी भी अपने जहन में जतन कर चुके हैं। एक आदर्श राजा के रूप में हम उनसे मानते हैं। जैसे भी ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि ऐसा राजा होने नहीं, ट्रू, बहुत सही मायने में ऐसा राजा इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलता नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राजा, इसका बोध, जो पहला पॉइंट मैं बोलूंगा, धर्मनिरपेक्ष जो कहा गया है यहाँ पे, किसी जाति, किसी धर्म को न देखते हुए सिर्फ क्या सही क्या गलत, इसको देखना एक अच्छे इंसान, अच्छे लीडर और अच्छे राजा की पहचान। तो हमें अपने जीवन में भी धर्मनिरपेक्ष राह पर चलना है। मुझे लगता है कि कम से कम जब तक हम स्कूल और कॉलेज में हैं तब हमें अपनी जात पता नहीं होनी चाहिए, इसीलिए स्कूल में यूनिफॉर्म होता है। हम किसी जाति वाले संकोच बुद्धि के साथ नहीं जिएंगे, क्या अच्छा क्या बुरा, बस उसी की बातें हो। दूसरा, स्त्री जाति के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। 400 साल पहले जहां समाज में स्त्री का स्थान कैसा होगा, उस समय अपने माताजी को मां साहेब ऐसा बोलने वाला राजा हमें बहुत कुछ सिखाता है। कितने सारे उदाहरण अभी ज्ञानेश्वर जी ने भी बताया कि स्त्री जाति का सम्मान राजा की एक अलग पहचान थी। हमें बहुत सारे राजा पता है जिन्होंने क्या क्या किया, लेकिन सर्वोच्च पद पे बैठ के स्त्री जाति का सम्मान राजा की एक अलग पहचान है। राजा स्वराज्य की जब बात कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जब स्वराज्य की बात करते हैं तो उनका आचरण स्वराज्य की तरह होता है। एक स्वराज्य हमें चाहिए, वो कहां से आएगा? हमारे वैयक्तिक आचरण से आएगा। हम घर में अपने माता पिता, अपने बहन भाई, आस पड़ोस के लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ, स्कूल में वातावरण कैसे देखते हैं, तब जाके हम देश की बात करेंगे। तो एक परिवार से स्वराज्य आना चाहिए, हमारे परिवार से, तब जाके राष्ट्र निर्माण होगा जो स्वराज्य की राह भी चलेगा। एक ऐसा राजा जो छोटी छोटी चीजों पे अमल करता था, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब राज्य घटना लिखी, संविधान लिखा, तो सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के सुशासन का संदेश देखकर कुछ बातें वहां से मिली। हम लोग अपने देश में अगर इतिहास की बात करें तो गौतम बुद्ध जी के विचार और छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम, ये दो चीजें हमें अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। तो हम आज के दिन, ऐसे पावन दिन जिसको शिव जयंती बोले या शिव जन्म उत्सव बोले, जैसे रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी, उस तरह ऐसे महान राजा का जन्मोत्सव हम सिर्फ बैठ के बातें सुन के और यहां से जाके वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, ऐसा करेंगे तो उनका ये अपमान है। हम आज निर्धार करते हैं, जो मैंने 2-3 पॉइंट बताए उस पर थोड़ा सोच विचार करें। धर्मनिरपेक्ष, स्वराज्य, स्त्री जाति का सम्मान और हमसे कमजोर लोग जो है उन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। जीवन में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपके आसपास के लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लास्ट में एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक ऐसा लीडर जो अपने आसपास के लोगों को इतना प्रभावित करता है, जो अपनी जान निछावर करने के लिए दोबारा सोचते नहीं है, ये आसान नहीं है। ये बहुत सबसे बड़ी सीख राजा के इतिहास से मिलती है हमें। छत्रपति शिवाजी महाराज से अगर कुछ सीखना है तो इंसानों की परख और इंसानों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनको
उनका वेलफेयर भी उन्होंने कैसा किया, ऐसा संगठित किया कि जिन्होंने अपनी जान देकर स्वराज्य को बचाने की बातें की, करके दिखाया। चाहे अभी जितने भी उदाहरण दिए और हमें इतिहास में इतने नाम मिलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, चाहे तानाजी हो, बाजी प्रभु जी हो, दत्ताजी हो, धनाजी हो, कितने सारे नाम हैं जहां उन्होंने अपने जान निछावर करते समय दोबारा सोचा नहीं। तो ऐसे इंसान एक महान राजा ने लीडर की तरफ तैयार किए। हम अपने जीवन में आदर्श रखते हुए कुछ ना कुछ इस पे गौर करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो एक आत्मनिर्भर भारत, जो देश, जो राष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब सोचा था, उसके निर्माण में हम अपना योगदान दें तो शायद वो सही आदरांजलि होगी आज के इस पावन अवसर पर। तो मैं अंत में ये कहूंगा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर सही मायने में आदर करते हैं तो उनके कुछ मूल्यों को अपने जीवन में उतारें और हम सही दिशा में अपना मार्ग सुधारते हुए चले, तो वही एक सही मायने में आज का दिन अगर हम ऐसे फंक्शन करते हैं तो उसका सफल होना तभी होगा। ओके, जय हिंद।